गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 इंग्लिश 1 चैप्टर 17 में हम पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक के उड़ीसा में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज के गठन की और उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा आज भारत का एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन था। जापानियों की मदद से INA ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब जापान हार गई तो भारतीय सेना ने अपना साहस खो दिया। फिर अंत में नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हो गई। बच्चों, अभी हम टेक्स्ट बुक के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के बारे में और अधिक जानकारी लें। Chapter 17 Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose was born in Cuttack, Orissa in the year 1897. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में वर्ष 1897 में हुआ था। He was one of the great freedom fighters who sacrificed his life for the freedom of our motherland. वे एक महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। He was determined to drive out the British from India. He was a noble patriot, a good speaker. उन्होंने भारत से अंग्रेजों को भगाने की ठान ली। वह एक महान देशभक्त, एक अच्छे वक्ता भी थे। He spoke strongly against the British government. Thousands of Indians crowded to hear his speeches. He was put in jail many times. उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोरदार बात कही। उनके भाषणों को सुनने के लिए हजारों भारतीयों की भीड़ उमड़ती थी। उन्हें कई बार जेल में डाल दिया गया था। In 1941 he was under house arrest. He was not allowed to come out of his house. His house was guarded by British soldiers. But one day he dressed like an Afghan and escaped. He traveled to Afghanistan and then to Russia and Germany. 1941 में वह नजरबंद थे। उन्हें अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। उनके घर पर ब्रिटिश सैनिकों का पहरा था, लेकिन एक दिन उसने एक अफगान की तरह कपड़े पहने और घर से उन्होंने भाग निकला। उन्होंने अफगानिस्तान और फिर रूस और जर्मनी की यात्रा की। Many countries to help him to organize an army to fight against the British in India. In the Second World War, Japan was fighting against Britain. उन्होंने कई देशों से कहा कि वे भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक सेना को संगठित करने में मदद करें। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। There were many Indian soldiers in the British army. The Japanese had captured hundreds of these Indian soldiers. The Japanese agreed to help Subhash Chandra Bose to drive out the British from India. ब्रिटिश सेना में कई भारतीय सैनिक थे। जापानी ने इनमें से सैकड़ों सैनिकों को पकड़ लिया था। जापानियों ने
सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों को भारत से भगाने में मदद करने पर सहमति जताई। They gave these prisoners of war to Subhash Chandra Bose to form an army to fight against the British. उन्होंने युद्ध के इन कैदियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस को एक सेना बनाने के लिए दिया था। This army was called आजाद हिंद फौज और the Indian National Army. Their call was दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली। इस सेना को आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना कहा जाता था। उनकी पुकार थी दिल्ली चलो। The army consisted of soldiers from different castes and creeds. They forgot their differences and were ready to give up their lives for the freedom of India. Subhash Chandra Bose was their Netaji. सेना में विभिन्न जातियों और धर्मों के सैनिक शामिल थे। वे अपने मतभेदों को भूल गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए जान देने के लिए तैयार थे। और सुभाष चंद्र बोस उनके नेताजी थे। With the help of the Japanese, the INA fought against the British, but when Japan was defeated, the Indian army lost their courage. They did not have enough weapons to fight against the British. जापानियों की मदद से INA ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब जापान हार गया तो भारतीय सेना ने अपना साहस खो दिया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। Soon they were defeated. We do not know what happened to Subhash Chandra Bose. Some say that he died on a plane accident in 1945. तुरंत ही वे हार गए। हमें नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ। कुछ का कहना है कि 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लास्ट पैराग्राफ। The people regard him as a true patriot of the motherland. He will always be remembered and honored with due respect as one of our great freedom fighters. लोग उन्हें मातृभूमि का सच्चा देशभक्त मानते हैं। उन्हें हमेशा हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानियों में से याद किया जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा।